डॉक्टर समीना सुबोई, वर्किंग एज अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। तो आज हम बात करेंगे एक्ने पर। एक्ने यानी मुहासे। हम बात करेंगे और आपको आज बताएंगे एक्ने किन कारणों से होती है, कौन से ऐसे डाइट हैं जिनकी वजह से एक्ने होती है, और ऐसे कौन से ऐसे तरीके पेशेंट्स अक्सर अपना लेते हैं जिसके बारे में उन्हें पता नहीं होता और फिर वो लैंड अप कर जाते हैं एक सीवियर ग्रेड ऑफ एक्ने के साथ। और आपको अपने एक डर्मेटोलॉजिस्ट को, एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को कब कंसल्ट करना है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक्ने किन कारणों से होती है। आमतौर से एक्ने की जो एज होती है, एक्ने होने की जो एज होती है, वो टीन एज में होती है। इस एज में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। हार्मोनल एक्टिविटी के कारण जो आपके जो सेबेशियस ग्लैंड है, जो तेल की ग्रंथियां हैं, वो और ज़्यादा तेल बनाने लगती हैं। जब वो तेल बनाने लगती हैं तो साथ में जो डेड स्किन सेल्स हैं वो जाके आपके जो पोर्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, और साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगता है, और वो उसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होने लगता है, जिसकी वजह से एक्ने होने लगती है। फिर ये एक्ने अगर अनट्रीटेड रही, अगर आपने ट्रीट नहीं किया उसे समय पर, तो ये धीरे धीरे काफ़ी बड़ी हो जाती है। उसमें पस वाले दाने आने लगते हैं, फिर वो बड़े बड़े दानों में कन्वर्ट होने लगती है। अगर आपको एक्ने हो जाती है, सपोज करें अगर किसी को एक्ने हो जाती है, तो उस इंसान को काफ़ी हद तक उसका सेल्फ स्टीम लो हो जाता है, वो काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है, उसकी एंजाइटी बढ़ जाती है। उसके कारण वो कई सारे गलत तरीके अपनाने लगता है, जैसे कि वो किसी मेडिकल स्टोर पर जाएगा और वो जाकर वहाँ से कोई भी एक मेडिसिन ख़रीद लेगा और वो उसको प्रॉपर बिना डॉक्टर के कंसल्ट के उसको लगाना स्टार्ट कर देता है। आमतौर से उन क्रीम्स में स्टेरॉइड होती हैं, तो उस स्टेरॉइड से आपकी एक्ने शुरुआती दौर में दब तो जाती है, पर वो ठीक नहीं होती। पेशेंट को लगता है सब ठीक हो रहा है, लेकिन ठीक कुछ नहीं होता। उसी तरह से कई बार पेशेंट्स इतने परेशान होते हैं, यूट्यूब पर वो कई तरीके के वीडियोस देख लेते हैं, उनको लेकर वो खुद पर अप्लाई करने लगते हैं और अल्टीमेटली उनकी स्किन में रिएक्शंस होने लगते हैं। कई बार पेशेंट फीमेल्स जो हैं कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ऐसे यूज़ करती हैं जिसकी वजह से एक्ने होती है। कई बार लोग पार्लर जाकर मसाज करा लेते हैं, फेशियल करा लेते हैं, उसके कारण एक्ने और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब मैं बताने जा रही हूँ डाइट्स विच लीड्स टू एक्ने। तो पहले नंबर पर आता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंटेनिंग फूड, जिसको खाने के बाद एकदम से आपका ब्लड शुगर काफ़ी तेज़ तरीके से राइज कर जाता है। तो इसके एग्जांपल्स अगर मैं दूँ तो वो होते हैं, आप जो चिप्स खाते हैं, पोटैटोज़, फ्रेंच फ्राइज़, या जो आप कुकीज़ खाते हैं या केक्स खाते हैं, तो ये सब काफ़ी कॉमन एग्जांपल्स हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंटेनिंग फूड के। दूसरे नंबर पर आता है मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। मिल्क से बने हुए कोई भी प्रोडक्ट, जैसे चीज़ है, पर्टिकुलरली चीज़ आजकल हम लोग बहुत पसंद करते हैं, पर्टिकुलरली पिज़्ज़ा में, बर्गर में, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तीसरे नंबर पर है वो फूड्स जिनमें फाइबर्स कम हो और जिनमें फैट कंटेंट ज़्यादा हो। तो ये 3 तरह के खाने ऐसे हैं जिन्हें हम पर्टिकुलरली अवॉइड कर सकते हैं, जिनकी वजह से एक्ने होती है। जब भी आपको एक्ने हो तो आपको पर्टिकुलरली ये डाइट जो आपके एक्ने कॉजिंग है उनको तो अवॉइड करना ही है। फिर उसके बाद आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। पर्टिकुलरली आपके खाने में एक जिंक कंटेनिंग टैबलेट्स हो तो ज़्यादा अच्छा है, या जिंक कंटेनिंग फूड हो तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज़ है कि आप ओमेगा फैटी एसिड्स भी इनटेक कर सकते हैं, ये आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बेटर बताएंगे। और तीसरी चीज़, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है। अगर आपका वेट बढ़ता है या आप ओबीज हैं, तो आपके ओबेसिटी से काफ़ी डायरेक्टली लिंक्ड है ये एक्ने, क्योंकि अगर आपकी ओबेसिटी होगी तो आपके हार्मोन्स भी ज़्यादा बनेंगे। जब हार्मोन ज़्यादा बनेंगे तो दाने भी उतने ज़्यादा होंगे। तो आपको पर्टिकुलरली एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, बॉडी वेट मेंटेन रखना है, और फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने हैं। पर्टिकुलरली सैलड आप खूब खा सकते हैं, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी हद तक अच्छे क्वांटिटीज़ में होते हैं। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है।
माइल्ड एक्ने यानी शुरुआती दौर की एक्ने, जब आपके छोटे छोटे दाने हैं और काफ़ी छोटे छोटे बारीक से दाने होते हैं, या तो आपको कॉमेडोन्स हैं या ओपन हैं या क्लोज्ड हैं। तो कई बार पेशेंट्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं, वो यूट्यूब पर जाते हैं, कई तरह की चीज़ें देखते हैं कि इसे एक बार लगाएंगे या रात भर लगाएंगे तो मेरी एक्ने ठीक हो जाएगी। देखिए ये सारे मिथ्स हैं, इन चक्करों में कभी ना पड़े, इनसे एक्ने कभी ठीक नहीं हो सकती। उसके लिए प्रॉपर हम टॉपिकल मेडिकेशन देते हैं वो भी, और उसके साथ अगर ज़रूरत पड़े तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट या आपके डॉक्टर जो हैं आपको पर्टिकुलरली कोई एंटीबायोटिक देंगे। जैसी कंडीशन होगी आपकी, उसके कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट होगा। तो इन चक्करों में बिल्कुल ना पड़े कि आपकी एक्ने ओवरनाइट ट्रीट होगी। इन चक्करों में अगर आप पड़ेंगे तो आपकी फेस पर रिएक्शंस हो जाएगा, जिसकी वजह से स्कारिंग भी हो सकती है और जिसकी वजह से पिगमेंटेशन भी आ सकता है। कई बार लोगों को एक्ने होती है तो वो नज़रअंदाज कर देते हैं कि ठीक हो जाएगा, ये तो थोड़ी सी है। पर्टिकुलरली मेल्स के लिए मैं कहूँगी, लड़कों के लिए उनको तो ख़ास करके बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अगर उनकी एक्ने होती है, क्योंकि अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया सही समय पर तो एक्ने और वर्सन हो सकती है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़े बड़े दाने हो जाते हैं। और मेल्स में जो है गड्ढा या स्कार्स होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो हमेशा शुरुआती दौर में ही अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट कर लेंगे तो आपकी एक्ने वर्सन होने से बच जाएगी। ट्रीटमेंट तो ऐसे हर स्टेज का है, लेकिन अगर आपके फेस पर स्कार्स हो गए, गड्ढे हो गए, तो फिर वो दवाइयों से नहीं ठीक हो सकते। फिर उनके लिए लेज़र्स और बहुत सारे प्रोसीजर्स, डर्मा रोलर PRP के साथ बहुत सारे प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। तो इसीलिए हमें उसे शुरुआती दौर में ही ट्रीट करवा लेना चाहिए किसी अच्छे स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से। एक्ने हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है कि हमें कोई भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन नहीं लेना है। पर्टिकुलरली उन क्रीम्स में स्टेरॉइड्स होते हैं, जिसकी वजह से एक्ने आपकी और वर्सन हो सकती है, एग्रेवेट हो सकती है, ट्रीट नहीं हो सकती है। कोई सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, कोई होममेड रेमेडी नहीं यूज़ करनी है। और अगर आप ओबीज़ हैं तो प्लीज़ आप अपना वेट कट डाउन करिए। जितना आपका वेट बॉडी के हाइट के अकॉर्डिंगली होगा वो उतना बेटर होगा आपके लिए। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, जंक फूड्स अवॉइड करिए, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंटेनिंग फूड्स अवॉइड करिए, और कोई पार्लर प्रोसीजर या कोई फेशियल या मसाज, इन सब चीज़ों को करवाने से बिल्कुल बचिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मेडिशाला ऐप के थ्रू या मेरे क्लिनिक पर डायरेक्टली मुझे संपर्क कर सकते हैं।